तुम बड़े तो हो गए हो पर समझदार नहीं हुए हो। ये स्टेटमेंट हमें अपने समय में सुनने को मिला है और हमने भी बच्चों को बोला है। तो ये बात क्या है कि जब वो बड़े तो हो जाए लेकिन उनकी समझदारी उतनी ना आई हो। ये अवस्था है टीनेजर्स और एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी टीन एज और एडल्टहुड के बीच की, जब वो 18 ईयर्स से कम एज के हैं। तो इस समय क्या होता है बच्चों के साथ कि उनके हार्मोनल सर्ज है, जो प्यूबर्टल जो हार्मोन्स हैं, प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, इमोशनली वो मैच्योर हो रहे हैं। और ये चेंजेस जो इतने सडन है कि वो कई बार उसको खुद भी हैंडल नहीं कर पाते, और ये चेंजेस उनको फिजिकली बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाते हैं। पर आप ये समझिए कि अभी भी उनमें पूरी तरह की अपने एक्शंस को समझने की क्षमता नहीं आ पाई है। यानी कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि वो सक्षम तो हैं, दे आर वेरी एबल कि वो सारे काम कर सकते हैं जो बड़े कर सकते हैं, लेकिन उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये उनको समझ में नहीं आता है। यानी कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्शंस वो कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं समाज में, दुनिया में, ये उनको पता नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कोई अपने फेवरेट मूवी स्टार की कोई ऐसी मूवी देखी जहाँ की उसने बहुत तेज गाड़ियाँ दौड़ाई हों, या बहुत सारे लोगों को फायर आर्म्स या गन्स लेके उन पे गन चला दी हो, या बहुत मारा पीटी कर ली हो बहुत सारे लोगों के साथ, एंड येट ही इमर्जेस एज अ प्रेज वर्दी पर्सन, और सब उसकी तारीफ़ें करते हैं। पर रियल वर्ल्ड में ये नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में तो आपको पुलिस है और कानून है और सजाएं मिल जाती हैं। तो ये सेंस उनमें कौन डालेगा? ये पेरेंट्स, गार्जियंस, हमारा काम है कि उनको ये बताएं कि ऑल दो यू आर एबल, यू आर वेरी मच एबल, आप बहुत समझदार बनने वाले हो और उस प्रोसेस में हो, लेकिन नॉट येट देयर। मतलब अभी भी आप वहाँ नहीं पहुँच पाए हो, अभी थोड़ा टाइम है। तो हमको आप पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अगर तेज़ गाड़ी चला दी है, या आप अभी 18 ईयर्स के हुए नहीं और आप लाइसेंस भी नहीं है आपके पास और आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि आपको ये पता है, चलाना भी पता है और टेक्निकल प्रोसेस सारी आपको पता है, पर उसको गलत चला दी और किसी को हर्ट हो गया, लग गई चोट, या आपने खुद को ही चोट पहुंचाई, तो वो एक कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा पूरी लाइफ। तो इस काम के लिए तो जो इस एज के बच्चे भले बड़े दिखे, पर हमको उन पे नज़र तो रखनी पड़ेगी। अब बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं। देखिए, ये नहीं है कि आप ही परेशान हो रहे हो कि बच्चे ऐसा एक्ट आउट कर रहे हैं। बच्चे भी परेशान होते हैं क्योंकि उनको सडनली फिजिकली, इमोशनली इतने सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है ना, तो वो समझ नहीं पाते। और हार्मोन्स जो हैं वो उनको रिस्की बिहेवियर के लिए और चैलेंजेस, और कई बार बहुत फालतू के चैलेंजेस लेने के लिए जो है उकसाते हैं। पीयर प्रेशर में भी वो जल्दी आते हैं। तो इस समय बहुत ही पेशेंटली, बहुत कामली और बहुत प्यार से बच्चे को, बहुत रीजनिंग तो वो सुनेंगे नहीं, लेकिन आपको अपना हौसला आप नहीं खोने दीजिए खुद पे। आप ये थोड़ा सा, पेरेंट्स कई बार इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि कल तक ये मेरा प्यारा बच्चा और सारा कुछ मुझे बता रहा था, और सडनली ही हैज़ ग्रोन ऑल सीक्रेटिव, अभी तो मुझसे बातें शेयर नहीं करता। तो मैं क्या कहती हूँ कि आप फिर भी कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश करते रहें कि वो एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बना रहे। वो कुछ चीज़ें जो उसको बहुत परेशान करें, वो ज़रूर आपसे वो बात कर पाए। उनको डांटिए नहीं, उन पे गुस्सा नहीं होइए। वो उनके लिए भी एक फ़ेज़ है जिसमें वो परेशानी से गुजर रहे हैं। नज़र रखें उन पे विदाउट बीइंग ओवर्टली इंट्रूसिव, कि हर मोबाइल, हर मैसेज ऐसा उनका चेक करने लग जाए। नहीं, इतना नहीं करिए। पेशेंटली रहिए, कम्युनिकेशन का ब्रिज ओपन रखिए, और उनको ये भरोसा होना चाहिए कि पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं और आपको सेफ रहें आप लाइफ भर, ऐसा ही चाहते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम भी तो बड़े हुए और हमने तो ये ओबे किया पेरेंट्स को, हमने तो कभी गड़बड़ कुछ की नहीं। तो आप ये समझिए कि दुनिया बदल रही है और उनके पास ऐसे ऐसे गैजेट्स और इंटरनेट और इतने साधन हो गए कि एक क्लिक में पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उनके पास है। और बहुत कुछ ऐसे भी जो शायद उनका ब्रेन अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा, पर वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई है, एंड देन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। उनको अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये चीज़ अच्छी या बुरी, बट दे आर अगेन दे आर कंपेल्ड टू फॉलो इट, फॉलो द ट्रेंड। तो थोड़ा सा आप बस नज़र रखें और साथ में कोशिश अपनी जारी रखें।
आपको अगर आप कुछ डायरेक्शन चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं, तो पीडियाट्रिशियंस हैं, थेरेपिस्ट हैं और कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं जो आपकी ज़रूर और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इसमें बस ये समय ऐसा है और ये फेज़ है उनके लिए। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर सडनली बच्चे के बिहेवियर में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, या सडनली उसने अपना पुराना जो पीयर ग्रुप है वो छोड़ दिया, कुछ बड़े बच्चों के साथ रहने लग गया, या कुछ दूसरा ही ग्रुप के साथ वो रहने लग गया, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ी सी नज़र रखेंगे। क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब भी कि बच्चे चैलेंजेस लेते हैं तो उनको ना केवल ड्राइविंग और स्टंट्स और कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ सब्सटेंस अब्यूजेस, नशे वाली चीज़ें, कुछ इसमें भी वो फंस सकते हैं। तो आप पहली बात आप खुद का एग्जाम्पल सेट करें, और उसके बाद बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखना होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, और सपोर्ट की जब आपको ज़रूरत है एज अ पेरेंट तो ज़रूर सपोर्ट करें बच्चे को। और बच्चों के लिए भी मैं कहती हूँ कि आप बड़े हो रहे हो और पेरेंट्स ने ये डे उनने इन दिनों के लिए प्रे किया है कि आप बच्चे बड़े हों और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी निकले, लेकिन वो आपका भला ही चाहते हैं और हमेशा भला चाहते रहेंगे एट द टिल द एंड ऑफ टाइम। वो केवल यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप अच्छे बने, आप जिम्मेदार बने। तो आप जब वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे बात करें और कोशिश करें उनका भी पक्ष जानने की। हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।